नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल का जो 12 अप्रैल का पहली शिफ्ट का पेपर हुआ है उसके बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास तक आ गए हैं। तो एक एक करके हम बात करेंगे कि जो 12 अप्रैल की पहली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कैसे क्या क्वेश्चन थे, क्या लेवल था और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 का किसे मिला है? तो अब्दुल रज़ाक गुरनाह को मिला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 का। तो नोबेल पुरस्कारों को आप जरूर पढ़ के जाएं क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपके अक्सर कर बन रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 100वें संविधान संशोधन के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो अगर हम 100वें संविधान संशोधन की बात करें तो प्रणब मुखर्जी उस टाइम भारत के राष्ट्रपति थे। तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। अब इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी जान लें। 2015 को भारत और बांग्लादेश के बीच हुई भू सीमा संधि के लिए 100वां संशोधन किया गया था। मतलब जो भूमि का पार्ट कॉमन था उस पर जो संशोधन हुआ था वो 100वें नंबर का संशोधन था। दोनों देशों ने आपसी सहमति से कुछ भूभागों का आदान प्रदान किया। समझौते के तहत बांग्लादेश से भारत में शामिल लोगों को भारतीय नागरिकता भी दी गई। तो ये था 100वां संशोधन जो 2015 में हुआ था। उस समय प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति थे। अगला पूछा गया था, राखीगढ़ी किस राज्य में आता है? तो किस राज्य में आता है? हरियाणा के हिसार जिले में। तो राज्य पूछा गया था तो आंसर हरियाणा होगा। अगला पूछा गया था, हिमा दास निम्नलिखित में से किस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो किस कंपनी की है? एक अमेरिकी कंपनी है गेटोरेड, उसकी ये ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। अगला अगर हम बात करें 2030 का एशियन गेम्स कहाँ आयोजित होना है या फिर कौन इसको आयोजित करेगा, ये क्वेश्चन एक पूछा गया था। तो दोहा कतर में 2030 का एशियन गेम्स आयोजित होने वाले हैं। अगला पूछा गया था, एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी के वर्तमान चेयरमैन पूछे गए थे। तो जैसा है वर्तमान चेयरमैन है एसीसी के। अगला पूछा गया था, बजट पर प्रश्न आया था एक कि बजट 2021-22 में टेक्सटाइल पार्क या उद्योग ऐसा कुछ करके बजट था। तो 11,450 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है 2021-22 में टेक्सटाइल उद्योग के लिए। तो एक ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इनमें से कौन सा राष्ट्रकूट वंश का शासक है? एक क्वेश्चन ये था। तो 735 से 982 तक इन्होंने शासन किया है। और राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक की अगर हम बात करें तो दंती दुर्ग हैं। कृष्ण प्रथम, गोविंद प्रथम, ध्रुव, गोविंद द्वितीय, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष प्रथम, ये ऐसे कुछ इसके शासक थे। और भी आगे इनमें शासक थे। तो यहाँ पर चूंकि ऑप्शन नहीं है तो इसे बता पाना मुश्किल है कि कौन कौन से ऑप्शन में दिए गए थे नाम। तो उनमें से हमें बताना था तो कौन से शासक थे या कौन सा शासक नहीं है, ऐसा कुछ पूछा गया था। तो यही था शायद इनमें से कौन सा शासक है, क्योंकि 3 बता रहे थे कि 3 तो क्लियर थे, उसमें अशोक वगैरह दिए गए थे। तो वो आंसर नहीं था, इसका इनमें से कोई ऑप्शन होगा। अगला पूछा गया था, समुद्र में कितने प्रतिशत पानी है? तो 94.5% पानी पूरी अर्थ का अगर हम बात करें तो ये समुद्रों में पाया जाता है। अगला था, न्यूटन का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है? तो सेकंड नियम है जो न्यूटन का, वो बल को परिभाषित करता है। F = ma होता, फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये बल को या फोर्स को डिफाइन करता है। अगला पूछा गया था, इनमें से कौन सी बीमारी को वैक्सीन से नहीं रोका जा सकता? तो देखिए, जो नेचुरल बीमारियां होती हैं जो आपको मतलब अगर हम बात करें जो अनुवांशिक बीमारियां हैं उनको यहाँ पर हम इनसे नहीं रोक सकते। जैसे कलर ब्लाइंडनेस वगैरह है, ये जो अनुवांशिक बीमारियां हैं तो इनको हम इनसे वैक्सीन वगैरह से नहीं रोक सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो इनको बता पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। अगला था, 1328 में भारत पर किस राजवंश ने आक्रमण किया था? तो तैमूर राजवंश ने आक्रमण किया था भारत पर 1328 में। अगला पूछा गया था, इनमें से कौन सा फूल का हिस्सा नहीं है? तो चूंकि ऑप्शन नहीं है यहाँ पर तो बताना मुश्किल है कि कौन सा इनमें से फूल का हिस्सा नहीं होगा। अगला, नृत्य पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान राज्य के लोगों से संबंधित है आपका कालबेलिया नृत्य। इसे 2010 में यूनेस्को ने इंटॉन्जिबल लिस्ट में रखा गया है। यह नृत्य सिर्फ महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। क्लियर है? अगला पूछा गया था, अर्थ आवर डे कब मनाया जाता है? तो हर साल मार्च के आखिरी शनिवार को यह मनाया जाता है। आयोजन के पीछे का सबसे बड़ा और मुख्य मकसद क्या है?
दुनिया में ऊर्जा की बड़े स्तर पर हो रही खपत को रोकना और बचाना। तो जो ऊर्जा के बड़े लेवल पर खपत हो रही है उसको रोकना और बचाना क्या है, अर्थ आवर डे का मुख्य उद्देश्य है और हर साल मार्च के आखिरी शनिवार को ये मनाया जाता है। अगला पूछा गया था सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो भुवनेश्वर में स्थित है, उड़ीसा में ये सतकोसिया टाइगर रिजर्व। अगला फसल पर प्रश्न पूछा गया था खरीफ की फसल कौन सी है, तो प्रमुख फसलों की अगर हम बात करें धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली एटसेट्रा, ये आपकी क्या है खरीफ की फसलें हैं। तो अब यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो बताना मुश्किल है। अनुच्छेद 326 पर भी एक प्रश्न आया था आज, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के अधिकार पर होना, ये इसमें इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 326 में। जनसंख्या पर आधारित प्रश्न आज पूछे गए थे और झील से संबंधित भी प्रश्न था, लेकिन एग्जैक्ट बताना मुश्किल था स्टूडेंट को कि क्या प्रश्न था। तो ये जो आज के पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब आप तक लेके आया। तो अगर इसी तरीके का आप एनालिसिस चाहते हैं तो चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे भी आपको ऐसे ही एनालिसिस मिल सकें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें जिनके एग्जाम हैं, जिससे वो भी इन सब चीज़ों को देख पाएँ। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।